नमस्कार, मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ZIIEI एक ऐसा मंच है जिसके अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए अनेक नवाचारों को एकत्रित किया जाता है, जिन्हें कुछ निश्चित केस स्टडी के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज हम उनमें से ही एक केस स्टडी के विषय में कॉमिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है चित्रकथा के माध्यम से शिक्षण। इसको शुरू करने से पहले हम ZIIEI के परिचय के विषय में जान लेते हैं। ZIIEI शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के लिए एक ऐसा मंच है जिसमें उनके द्वारा शिक्षा में परिवर्तन हेतु दिए गए नवाचारों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम की सबसे अधिक प्रभावित करने वाली विशेषता यह है कि इसमें दिए गए नवाचार शून्य निवेश पर आधारित हैं। ये नवाचार वे हैं जो किसी न किसी शिक्षक ने अपने कक्ष में क्रियान्वित किए हैं और इसके द्वारा लाभ प्राप्त किया है। ये नवाचार सामान्य और विशेष आवश्यकता दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है। आइए केस स्टडी को जानने से पहले हम उसके संक्षिप्त परिचय को जान लेते हैं। अक्सर माता पिता इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। शिक्षक भी इससे परेशान रहते हैं, इसलिए बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन विद्यार्थी उसे आत्मसात नहीं कर पाता। यह समस्या या शिकायत बहुत समान है, लेकिन यदि विद्यार्थियों को कठिन पाठ भी कहानी, किस्सों और चित्रों के माध्यम से पढ़ाए जाए तो विद्यार्थियों को भी पढ़ने सीखने में आनंद की अनुभूति होने लगती है। 90 के दशक में वर्ड कॉमिक्स की शुरुआत एक लब्ध प्रतिष्ठ कार्टूनिस्ट शरद शर्मा ने की थी और आज ये संस्था कॉमिक्स के माध्यम से शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के कई देशों में कार्यशालाएं आयोजित करती है। हालांकि हमारे प्रदेश में अभी इसका विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन हमारे होनहार शिक्षक शून्य निवेश पर इस नवाचार को परिमार्जित कर विद्यार्थियों को शिक्षित दीक्षित कर रहे हैं। कॉमिक्स के माध्यम से पठन पाठन एक सशक्त नवाचार है, जिसे यदि हर विद्यार्थी अपना ले तो विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम सरल व रोचक लगेगा और विभिन्न विषयों के पाठ उनके मस्तिष्क में अंकित हो जाएंगे। आइए अब हम इस केस स्टडी के कक्षा क्रियान्वयन को जान लेते हैं। ओह, यह विज्ञान का अध्याय मानव शरीर के अंग एवं उसके कार्य कितना जटिल लग रहा है कि इसको समझना बड़ा ही कठिन है। कितनी देर से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे यह मैंने क्या बना दिया? यह तो मानव के मुंह का चित्र बन गया। हालांकि मैंने कितना सुंदर चित्र बनाया है। इसमें इसकी आंखें, नाक, कान और होठ को भी मैंने कितने सुंदर ढंग से दर्शाया है। मुझे लगता है कि हम मानव शरीर के अंग एवं उनके कार्य को चित्रों के द्वारा और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस मानव का चेहरा तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे भूख लगने पर किसी को गुस्से में देख रहा हो। यह तो बहुत ही अच्छा माध्यम लग रहा है। चेहरे की विभिन्न मुद्राओं को समझने के लिए मैं कुछ और चित्र बनाकर इस अध्याय को कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करता हूँ। रमन कुछ और चित्र पेंसिल की सहायता से बनाने का प्रयास करता है। वाह, मुझे लगता है कि चित्रों के द्वारा किसी विषय को समझना बहुत ही आसान होगा। मैं कल इन चित्रों को मास्टर जी को दिखाऊंगा। विद्यार्थियों, आज हम सभी मानव शरीर के अंग एवं उनके कार्य अध्याय की पुनरावृत्ति करेंगे। मास्टर जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ रमन, क्यों नहीं, दिखाओ। मैं घर पर मानव शरीर के अंग एवं उनके कार्य पाठ की पुनरावृत्ति कर रहा था, जो कि मुझे जटिल लग रहा था। तब मैं बैठे बैठे कुछ चित्र बनाने लगा और फिर मैंने इस अध्याय को चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया, तो मुझे यह अध्याय आसानी से समझ में आ गया। मैं वही चित्र आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लीजिए, इन चित्रों को देखिए। अरे वाह, तुमने तो बड़े ही सुंदर चित्र द्वारा इस अध्याय को समझने का प्रयास किया है। चलो, आज मैं कक्षा के विद्यार्थियों को इन चित्रों के माध्यम से ही इस अध्याय की पुनरावृत्ति कराता हूँ। धन्यवाद मास्टर जी, मैं भी यही सोच रहा था। इस विधि द्वारा यह अध्याय आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो, मैं इस अध्याय को श्यामपट्ट पर विभिन्न चित्र एवं उससे संबंधित संवाद लिखकर आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ।
मास्टर जी, आप इन सभी चित्रों को किस प्रकार बनाएंगे? क्या आप हम सभी को इस चित्रों को बनाने की युक्ति भी बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं रमन। सभी विद्यार्थी श्यामपट्ट की ओर ध्यान से देखें और मेरे द्वारा रेखांकित किए जाने वाले विषय से संबंधित चित्रों को और संवादों को समझने का प्रयास करें। ठीक है मास्टर जी, हम सभी ध्यान से विषय को समझने का प्रयास करते हैं। चलो, मैं इस अध्याय को एक चित्रकथा के माध्यम से श्यामपट्ट पर आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। वाह, कहीं से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कहीं खूब अच्छे पकवान बने हुए हैं। खुशबू तो आएगी ही, बराबर की दुकान पर स्वादिष्ट छोले भटूरे जो बने हुए हैं। चलो रामू काका की दुकान पर चल कर देखता हूँ कि आज उन्होंने क्या क्या पकवान बनाए हैं। अरे मोहन, आ गए तुम। क्या खाओगे बताओ? हाँ हाँ, इतने सारे पकवान देखकर टूट पड़ूंगा अब खाने पर। रामू काका, जो भी बनाया है सारा थोड़ा थोड़ा दे दो, सब चख कर देखूंगा। मुझे खाना देखकर काबू नहीं होता। ठीक है बेटा, लाता हूँ सभी चीजें खाने को। हाँ, इसके सामने खाने का नाम लो तो सभी आवाजें अच्छी लगने लगती हैं। पेटू कहीं का। टूट पड़ता हूँ खाने पर। ओह, बस सभी भोजन कितने गर्म हैं। पेटू, गर्म खाने को छुएगा तो गर्म ही लगेगा ना। इतनी भूख लग रही है कि सभी कुछ एक साथ खाने का मन कर रहा है। अरे पेटू, एक एक करके खा, नहीं तो मैं सभी पकवानों के स्वाद को कैसे पहचानूंगी और खाने के साथ लार कैसे मिलाऊंगी जिससे तेरा खाना पचना शुरू होगा। रामू काका, आज तो आपने सभी पकवान स्वादिष्ट बनाए हैं। अरे पेटू, कितना खाएगा? और अधिक खाएगा तो मैं पाचक रस तेरे भोजन में मिलाकर उनको पचाने में कैसे सहायता करूंगा? सही कह रहे हो अमाशय भैया। हम भी खाना पचाने वाले पाचक रस कैसे मिलाएंगे यदि मोहन इतना सारा खाना खाएगा तो। रामू काका, आज तो मैंने इतना खा लिया कि अब चला भी नहीं जा रहा। पेटू, इतना खाकर मेरा काम बढ़ा दिया। अब मुझे इतना सारा खाना पीसना पड़ेगा और इस पिसे हुए भोजन से पोषक अंश अलग करने पड़ेंगे। सही कहा छोटी तुमने। इस पेटू ने तो मेरा भी काम बढ़ा दिया। अब मुझे भी इसके भोजन को मल के रूप में बाहर निकालना पड़ेगा। लगता है आज मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। पेट फटा ही जा रहा है। हाँ हाँ पेटू, मेरे द्वारा ही तुझे यह संकेत कि तूने ठूस ठूस कर खा लिया है तेरे मस्तिष्क तक भेजे जा रहे हैं। पेटू, मैंने तो तुमको निर्देश दिया था कि और अधिक मत खा, लेकिन तुम कहाँ मानने वाले। अब परेशान होते रहो। लगता है मुझे थोड़ी दूर तक पैदल टहल लेना चाहिए, जिससे मेरा खाया हुआ खाना पच जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने इतना खाकर गलती कर दी। मुझे थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे चबाकर थोड़ा ही खाना चाहिए था। अरे पेटू, अब सही समझ आया तुमको। इतना अधिक खाओगे तो एक दिन वसा की मोटी परत जम जाएगी रक्त नलिकाओं पर। फिर मैं कैसे ऑक्सीजन तुम्हारे शरीर के सभी अंगों तक भेजूंगा? सही कह रहे हो हृदय भैया। यदि आप ऑक्सीजन अंगों तक नहीं भेजोगे तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे शरीर से निकालूंगा और वायु से कैसे ऑक्सीजन लूंगा? यदि पेटू तुम इसी प्रकार खाते रहे तो मैं कितना सारा दूषित पदार्थ तुम्हारे रक्त से छानता रहूंगा। आज के बाद मैं कभी इतना अधिक नहीं खाऊंगा। वाह, इस विधि द्वारा यह अध्याय कितनी आसानी से समझ में आ गया।
तो विद्यार्थियों, आप सभी को इस विधि द्वारा इस अध्याय की पुनरावृत्ति करके कैसा लगा? बड़ा ही मजा आया मास्टर जी, और पूरा अध्याय भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मास्टर जी, विषय को समझने के साथ साथ हमने रेखा चित्र के द्वारा मानव शरीर की विभिन्न मुद्राओं को बनाने का तरीका भी देखा। यह तो बहुत ही आसान तरीका था। बस रेखाओं को अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हुए मानव द्वारा की जाने वाली विभिन्न मुद्राओं को प्रस्तुत किया जा सकता है। मानव शरीर के साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार के चेहरे जो कि मानव की विभिन्न मुद्राओं को प्रस्तुत करते हैं, उनको ओ और आई की सहायता से आपने किस प्रकार बनाया, हमने वह भी देखा। यह तो बहुत ही मज़ेदार था। मास्टर जी, आपने बोले गए संवादों को जिस आकृति में लिखा है उसकी आकृति तो गुब्बारे जैसी लग रही है। बिल्कुल सही कहा रमन तुमने। देखो, साधारण बातचीत के लिए हम गुब्बारे जैसी आकृति को बनाएंगे और फुसफुसा की बातचीत को प्रदर्शित करने के लिए गुब्बारे जैसी आकृति को बिंदु बिंदु द्वारा चित्रित करेंगे। अभी देखने में कितना रोचक और मजेदार लग रहे हैं। आज तो हमने अध्याय को बड़े ही रोचक तरीके से सीखा। बच्चों, क्या तुम्हें इस विधि द्वारा विषय सही प्रकार से समझ में आया? हाँ मास्टर जी, चित्रकथा के द्वारा विषय का ज्ञान तो बहुत ही रुचिकर और मनोहर था। मास्टर जी, ऐसे तो यह विषय मुझे बहुत ही जटिल और बोझिल लग रहा था, परंतु इसको कॉमिक का रूप देने के बाद यह विषय बहुत रोचक हो गया। हाँ निकिता, चित्रकथा के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक व बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। साथ ही यह नीरस विषय को रोचक बनाने में भी सहायक होगा। इस माध्यम के द्वारा विद्यार्थियों की उत्सुकता को एक सकारात्मक रूप भी प्राप्त होगा। इसी तरह के रोचक केस स्टडी को देखने के लिए आप हमारे ZIIEI ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।